हरियाणा सिविल सर्विस से जुड़े सभी एस्पिरेंट को दिशा क्लासेज की तरफ से हमारा नमस्कार। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था एचपीएससी ने अब जो सिलेबस डिफाइन करना शुरू किया है उसके स्क्रीनिंग में बल्क ऑफ क्वेश्चन फ्रॉम कंसर्न्ड सब्जेक्ट, मतलब नंबर ऑफ क्वेश्चन क्लियर ना करके एक डिप्लोमेटिक वर्ड हो गया बल्क ऑफ क्वेश्चन फ्रॉम कंसर्न्ड सब्जेक्ट एंड रेस्ट ऑफ क्वेश्चन फ्रॉम रिमेनिंग सिलेबस। यानी अब अपने हाथ में सारी चीजें रख ली है कि बल्क ऑफ क्वेश्चन कहाँ किस यूनिट से आएंगे ताकि उसको इन फ्यूचर कोई कोर्ट में चैलेंज ना करे। भाई सिलेबस में ये प्री डिफाइन था, भी इस सेक्शन से 80 क्वेश्चन आएंगे, 20 इससे आएंगे, लेकिन ये रेशियो गड़बड़ा गया। तो अब इन्होंने कह दिया बल्क ऑफ क्वेश्चन। बल्क ऑफ क्वेश्चन 100 में से 70 भी हो सकते हैं, 80 भी हो सकते हैं और 90 भी हो सकते हैं। तो यानी अब ये गेंद तो एचपीएससी के हाथ में बिल्कुल अच्छी ग्रिप में आ गई है कि एचपीएससी जैसे इसको चाहेगी रन करेगी। दूसरा जो आज का महत्वपूर्ण इशू चल रहा था, जो बार बार हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें पूछ रहे थे, इस ऑर्डर के बारे में बात चल रही थी वहां पे, ये मैं आपको बता दूं 8302800006 पे जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है उसके ऊपर बार बार आ ही रहे थे मेरे पास मैसेज। हमने ग्रुप बना रखा है एचसीएस का वहाँ। तो उसमें ये आ रहा था, सर कोर्ट ऑर्डर रिलीज हो गया। बिल्कुल हो गया। तो देखिए कोर्ट में पिटीशन का जो प्राइमरी ग्राउंड था वो ये था कि दो क्राइटेरिया पे जो रिजल्ट निकाला जा रहा है, जिसका स्पीकिंग ऑर्डर रिलीज किया गया था, वो स्पीकिंग ऑर्डर लॉफुल नहीं था, अनलॉफुल था। तो एडवोकेट जनरल जो एजी साहब है उन्होंने कहा था कि एचपीएससी अपना इसको रिवाइज कर देगी, इसको विड्रा कर लेती है और इसकी जगह नया ऑर्डर रिलीज कर देंगे। तो वो बात कुल मिला के वहीं खत्म होगी और इसकी कोई नेक्स्ट हियरिंग नहीं दी गई। तो बच्चे जो चाह रहे थे सी सेट दोबारा हो, कंप्लीट पेपर दोबारा हो, जो रिवाइज सब्जेक्ट में 45 बच्चे बाहर होंगे उनका क्या होगा, क्या मुख्य परीक्षा को लेके कोई स्टे मिला है, तो इन सब बातों पे इस वीडियो में 2 मिनट में मैं आपका समय लेके बता दूंगा। क्योंकि इंडिविजुअल को रिप्लाई करना मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। एक को रिप्लाई करो फिर उसको कॉपी पेस्ट कर करके बाकी कैंडिडेट तक भेजो। पहली बात, मेंस पे किसी प्रकार का स्टे नहीं है। तो जो प्री के रिजल्ट में मेंस की डेट बताई है, अगर परीक्षा रद्द नहीं हुई तो मुख्य परीक्षा उसी तारीख को होगी। दैट मीन्स जो बच्चे ऑलरेडी प्री क्वालिफाई हैं वो 1% भी अपना ध्यान ना भटकाएं और मुख्य परीक्षा की तैयारी करें। अपने सब्जेक्ट की जीके हिंदी इंग्लिश बहुत अच्छे से तैयारी करें पिछली बार को देखते हुए। परीक्षा में देखिए एचसीएस की भी मैं गलती मानता हूँ, एचपीएससी ने लास्ट ईयर के 2023 के भी पेपर हैं, 22 के 21 का जो मेंस था 22 में हुआ, उसके अभी तक पेपर अपलोड नहीं किए मुख्य परीक्षा के। पर चलो वो उनका अधिकार है, वो जब करना उचित समझेंगे कर देंगे। तो पहली बात, मेंस पे कोई स्टे नहीं है। दैट मीन्स आज की स्थिति में मैं लीगल ओपिनियन आपको बताऊं तो मुख्य परीक्षा ऑन टाइम हो रही है, इसमें किसी प्रकार का स्टे नहीं है। दूसरा, क्या सी सेट का चेकिंग का जो मेथड होगा उसको लेके नया स्पीकिंग ऑर्डर आएगा? बिल्कुल आएगा। अब उसमें ये डबल क्राइटेरिया यूज ना करके 38 क्वेश्चन जो रिपीट है या जो 33 कह देते हैं, कुछ इसको 35 कह रहे हैं, ये जो नंबर ऑफ क्वेश्चन रिपीट है इसके ग्राउंड पे, तो क्या इसके ग्राउंड पे पूरा सी सेट दोबारा हो सकता है? तो डेफिनेटली हो सकता है, इसके लिए कोई इनको इनकार नहीं कर सकता। लेकिन पब्लिक सर्विस कमीशन के मैं आपको पुराने एक्सपीरियंस बताऊं, इस तरह की स्थितियां रेयरेस्ट ऑफ द रेयर होती है कि एक प्री के 2 पेपर हो, पेपर 1 पेपर 2, तो 2 को रद्द करके सिर्फ एक ही ग्राउंड है, अगर पेपर आउट हो तब ये चीजें होती है, अदरवाइज पूरा पेपर रद्द होता है। लेकिन एचपीएससी करना चाहे तो सी सेट का दोबारा पेपर कंडक्ट कर सकती है। उन 38 क्वेश्चन को जैसे ही वो बोनस करेगी, बच्चों को एक ग्राउंड जनरेट हो जाएगा। भी बोनस नहीं कर सकते क्योंकि हमने अपनी एनर्जी का 50% टाइम उस पेपर के लिए दिया जिसको एचपीएससी ने अपनी गलती से बोनस कर दिया। तो नो डाउट ये फिर से कोर्ट में चला जाएगा और फिर बिगड़ जाएगा। फिर जो रिवाइज होगा उससे जो 45 बच्चे इन हो गए थे वो अब आउट हो जाएंगे, तो नो डाउट वो लोग कोर्ट जाएंगे। तो जैसे हमने कुछ रिक्रूटमेंट में देखा था कि जो जो बच्चे कोर्ट में रिट पिटिशनर है उनको एक बार मुख्य परीक्षा में शामिल करके इसको थोड़ा लंबा खींचा जाएगा, बच्चे थोड़ा सा दूसरी परीक्षाओं में बिजी हो जाएंगे और उसके बाद फिर जो भी संभव डिसीजन होगा अधिकतम छात्र हित में। मैं नहीं कह रहा कि एचपीएससी अधिकतम छात्र हित में निर्णय नहीं लेगी, अगर वो कैसा होगा तो एचपीएससी वो निर्णय ले लेगी।
जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, क्या कंप्लीट पेपर दोबारा होगा? तो देखिए, अगर एचपीएससी चाहती, मेरा तो इसमें मानना था, जब उनको इतनी बड़ी गलती पकड़ में आ गई कि ये क्या हो रहा है, तो उनके पास एक पेपर के, आई थिंक जहां तक मुझे समझ है, 3 सेट होते हैं, जिनमें से चेयरमैन जो भी अथॉरिटी होती है वो आखिरी में सिलेक्ट करता है भाई तीनों में से कौन सा पेपर पब्लिश होगा। तो वो जो रिमेनिंग 2 सेट थे उसमें से कोई भी पेपर वो कंडक्ट कर लेते और उनका आराम से एग्जाम हो जाता। लेकिन अब एचपीएससी ने भी ऐसा नहीं किया, तो हम एचपीएससी को तो गलत नहीं कह सकते। उन्होंने कुछ सोचा ही होगा, या उन्होंने इस चीज का सोचा होगा कि ये इतना नहीं बिगड़ेगा मामला। लेकिन अब अपना स्पीकिंग ऑर्डर विड्रा करना, ये अपने आप में एक तरह से हार है इसे। मैं इसे अगर लीगल टर्म में बात करूं तो वो एचपीएससी हार गई। हाँ, अब हार में बच्चों को फायदा होता है, दोबारा से प्री होता है या क्या होता है, ये तो देखिए भविष्य के गर्भ में, इसके बारे में तो सिर्फ एजम्पशन किए जा सकते हैं, इसके बारे में क्लियर कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन अब क्या होगा, तो मैं सबसे पहले बताऊं, एचपीएससी जहां तक मुझे इनकी कार्यशैली समझ में आती है, नया ऑर्डर जारी करने में, क्योंकि वो कोई टाइम बाउंड नहीं दिया ऑनरेबल कोर्ट ने। टाइम बाउंड ना होने से नया ऑर्डर जारी करने में मैक्सिमम टाइम लेगी, चाहे वो टाइम एनालिसिस के ग्राउंड पे हो। वो ऐसा ऑर्डर जारी करना चाहेंगी कि जिस ऑर्डर के ग्राउंड पे वो इसको कोर्ट में आगे कम से कम चैलेंज ले सके। अगर ये पूरी भर्ती रद्द होने की बात आएगी तो देखिए वो डिसीजन तो लेना होगा तेजी से और आसान। सिर्फ ये एक डिसीजन है कि कंप्लीट भर्ती या कंप्लीट पेपर ही प्री एंड सी सेट दोबारा कराया जाए, ये डिसीजन है, ये सबसे तेज लिया जा सकता है। उसके अलावा टाइम बाउंड न होने की वजह से एचपीएससी के पास भरपूर समय है कि वो इस ऑर्डर को रिलीज करने में कितना टाइम लेते हैं। तो जो पिटिशनर के एडवोकेट साहब है, नो डाउट वो भी एजी साहब से बात करेंगे, भाई आप ऑर्डर तो रिलीज करो। लेकिन देखिए, जब न्यायिक निर्णय के अंदर टाइम बाउंडेशन नहीं होती तो यहाँ कोई अपना विवेक या व्यक्तिगत संबंध नहीं होते कि मान लो सीनियर एडवोकेट हैं तो वो एजी साहब को कहे कि सर आप यूं करो, नेक्स्ट वीक तक इसका ऑर्डर भेज दो। तो ऐसा कुछ नहीं होता। जो कोर्ट की प्रोसीडिंग का एक सामान्य प्रोटोकॉल है वो उसको फॉलो किया जाता है। एचपीएससी के लिए अगर इसी स्टेटस को मेंटेन रखना है, यानी कंप्लीट पेपर दोबारा नहीं कराना या सी सेट दोबारा नहीं कराना और दी गई डेट्स पे मेंस को ही कराना है, तो एचपीएससी के पास सबसे बेटर ऑप्शन यही बचता है कि वो टाइम बाउंड ना होने की वजह से ऑर्डर रिलीज करने में टाइम लगाए। और उस टाइम की वजह से बच्चे, क्योंकि देखो जब तक नया ऑर्डर रिलीज नहीं होगा तब तक इसको कोर्ट में चैलेंज करने के ग्राउंड बड़े कम है। तो इस वजह से बच्चे वेट करेंगे। तो जैसे जैसे समय बीतता है एनर्जी बच्चों की कम होती जाती है, नाराजगी कम होती जाती है। आप ये इस तरह की चीजें हैं, ये लीगल ग्राउंड पे तो ये कोई मायने नहीं रखती। लेकिन मेरा उन बच्चों को कहना है कि अगर ऐसा कुछ हो और फिर कोई रिट पिटीशन हो, तो जो जो पिटिशनर है उनको शामिल करते हुए एचपीएससी हो सकता है मुख्य परीक्षा आयोजित कर ले। संभावनाएं हैं, हम इस पे रेगुलर डिस्कशन करेंगे, जुड़े रहेंगे। जो मेरी समझ से बेस्ट ओपिनियन होगा, जो मुझे लगता है कि आप लोगों को मुझे देना चाहिए, जो लोग मुझ पे ट्रस्ट करते हैं, मुझसे जुड़े हुए हैं, तो डेफिनेटली मैं उन लोगों को बताऊंगा। हाँ, आप अपने व्यक्तिगत निर्णय, जो कि नो डाउट मैं तो कहता हूँ मुझसे सुपीरियर ही होगा, उसके लिए आप हमेशा से स्वतंत्र हैं, आपको किसी प्रकार की हिचकिचाहट ना हो। तो अब सबसे पहले एचपीएससी का ऑर्डर, न्यू ऑर्डर आएगा, और न्यू ऑर्डर कब तक आएगा वो एचपीएससी को जैसी जैसी गाइडलाइन मिलेगी। अब एचपीएससी को सरकार से भी चर्चा करनी पड़ेगी। मुझे लगा इस मामले में बच्चे काफी मुझे कह रहे थे कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जैसा कहा भाई कि या तो ये कर सकते हैं या 2 ग्राउंड पे कर देंगे, तो सीएम साहब के स्टेटमेंट को भी क्या पता अब रखा या नहीं रखा। बच्चों को ऐसा लग रहा है, जो कमेंट में मुझसे लगातार जुड़े हुए हैं, कि सीएम साहब के स्टेटमेंट की लाज रखने के लिए एचपीएससी ने इस तरह का डबल क्राइटेरिया यूज किया। तो ये सब अपने एनालिसिस हैं, ये कोई ऑथेंटिक बातें नहीं है, प्रशासनिक बातें नहीं है, न्यायिक निर्णय की बातें नहीं है। ये मेरा एनालिसिस है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, और 1% से लेके 100% तक मैं गलत हो सकता हूँ। लेकिन मैं ये जो वीडियो है ये अपने उन बच्चों के लिए जो मुझसे जुड़े हुए हैं, 200 से ज्यादा बच्चे आपको पता है अपने ग्रुप में, तो वो लोग जो तैयारी कर रहे हैं, तो वो थोड़ा सा उन लोगों के मोटिवेशन को अप करने के लिए, उनकी निराशा को दूर करने के लिए मैं वीडियो लेके आया हूँ। तो उम्मीद है आपके काफी सारे डाउट जो मुझे समझते मैंने दूर किए होंगे। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं आपको जवाब देने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा। ग्रुप में जुड़ना चाहते हो तो अपना नेम, एड्रेस और अपना नंबर ऑफ अटेम्प्ट और सब्जेक्ट, ये आप मुझे लिख के व्हाट्सअप कर दीजिए इस नंबर पे। अभी भी मेरे पिछले वीडियो के बाद में भी मेरे पास 3 हेलो लिखे हुए आए हैं,
हेलो हाय का मैं क्या करूं, फिर मैं हाय लिखूंगा फिर आप उधर से लिखोगे, तो ऐसा ना करें प्लीज। आप अपना डिटेल लिखिए और किस ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं जरूर बता दें प्लीज। एडमी इन HCS ग्रुप /RAS ग्रुप /असिस्टेंट /TO ग्रुप, जो जिसमें आप जुड़ना चाहते हैं वो मुझे बता दें। चैनल पे नए हैं, हमारी बातों से सहमत हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि आगामी वीडियो के नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आपको मिल सके। तो वीडियो में अंत तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ।